गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ अपनी यूनिफॉर्म अवतार में और मैं जा रही हूँ, मैं हूँ बेगमपेट में, हैदराबाद में, और मैं जा रही हूँ एयरक्राफ्ट पे। आज हमारी फ़्लाइट अभी 11 बजे है, 10 बज रहे हैं अभी, 11 बजे फ़्लाइट है बेगमपेट से मुंबई, और उसके बाद वहाँ से 12:30 हम लैंड करेंगे, 12:55 पे दोबारा मुंबई बेगमपेट, एंड देन शाम को मैंने आपको बताया था मेरी कमर्शियल है। सो बेसिकली मैं ब्लॉग शूट करने के मूड में नहीं थी क्योंकि सेम चीज़ ही है, बट क्योंकि मेरे को लगा चलो शूट कर लेते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे एयरक्राफ्ट खड़े हैं, थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। वो आ रही है मेरी केटरिंग। ये रहा बेगमपेट एयरपोर्ट, मेरा कैबिन पूरा सेट है। मैंने अभी यहाँ से वाटर वेलकम ड्रिंक ग्लासेस हटा दिए, कोल्ड टाल हटा दिया है क्योंकि बहुत गर्मी है। तो अगर आप बात पहले से रखते हो तो फिर वो कोल्ड नहीं रहता। ये भी ठीक है। और ये मेरा पूरा कैबिन है। आई एम फ्लाइंग हॉकर 4000। ये पैसेंजर का ही जिम पूरा, इसमें डम्बल्स वम्बल्स हैं। और ये रहा मेरा पूरा लुक जो मैं आपको सुबह दिखा नहीं पाई। तो आई एम वेयरिंग दिस सेम ब्लैक ट्राउज़र, बट इसका जो ब्लेज़र है बहुत लूज़ है, तो मैं इसको टीम अप किया है मैंने दूसरे ब्लेज़र के साथ जो बिल्कुल स्किन फिट है। इसका शेप बहुत अच्छा आता है विद पोल्का डॉट। अभी मैं लंच सर्व किया गेस्ट को और घर से आया उनका सारा खाना, दाल, पनीर भुर्जी, कैबेज, और मैंने राइस किया है, एग करी किया है, कर्ड है, चपाती है। तो हम लोग वापस आ गए हैं बेगमपेट। हम लोग सुबह गए थे और गए और इमीडिएट डिपार्चर हुआ वहाँ से और वापस आ गए। एंड हियर इज़ आवर बेबी एंड हम उनको छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं अब हम वापस कब आएंगे। और सो अब ऑलरेडी लाइक यू नो आई थिंक कितने बजे हैं ना, हाँ 2 बजे हैं और हमारी फ़्लाइट है 5:30 बजे की। पर ठीक है, चेक इन हो चुका है। अब मैं डीजी यात्रा से भी वो कर लूँगी। तो आपको पता ही, अगर आप डीजी यात्रा कर लो और आपका बोर्डिंग पास आपके पास है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बात तो सही है। बट स्टिल 5:30 का अगर डिपार्चर है तो वी शुड बी देयर एटलीस्ट बाई 4 बजे तक हमें पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, अभी 2 बजे हैं, 2 घंटे हैं हमारे पास, वी हैव इनफ टाइम। तो सब अच्छे से हो गया, फ़्लाइट भी अच्छे से हो गई। और ये देखो VSR का एयरक्राफ्ट लियर जेट VRS यहाँ पे खड़ा रहता है। सो मैंने ये वाला एयरक्राफ्ट फ्लाई किया है, ये किया है PVK किया है, POP किया है। सो यू नो ऑलमोस्ट मुझे इतना अच्छा फील होता है कि बीइंग अ कॉर्पोरेट को मैं इतनी कंपनी से फ्लाई कर चुकी हूँ और इतने एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुकी हूँ। मोस्टली जो एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं चार्टर के, तो वो रजिस्ट्रेशन मुझे पता होता है कि मैंने ही फ्लाई किया हुआ है। और पता नहीं आज थोड़ा बम्पी भी था, थोड़ा सा यू नो सिकनेस में भी मैं पीछे बैठी थी तो इसी वजह से। बट या आई हैड माई लंच ऑल्सो। अच्छा ठीक है। हमारा सामान वहाँ आ रहा है दूर से। तो अब हम बस दिल्ली की फ़्लाइट लेंगे, एयर इंडिया से फ़्लाइट है और अब गाड़ी बाहर वेट कर रही है। और देखो JSG का भी वहाँ पे एयरक्राफ्ट है, दैट एयरक्राफ्ट इज़ CJ2, मैंने वो भी फ्लाई किया हुआ है। ऐसे हम लोग निकल चुके हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द शमशाबाद एयरपोर्ट। भैया सर आराम से, हाँ इट फील्स लाइक आई एम इन दुबई। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं गाइस, और अब हम अंदर जा रहे हैं। सिक्योरिटी भी करवा लिया है एंड नाउ वी गोइंग टूवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट। और गेट नंबर चेंज हुआ है, हमेशा ये होता है जब भी एयर इंडिया, मतलब कोई एक गेट नंबर होता ही नहीं है इसका, हमेशा चेंज करते हैं। एंड आई एम हैविंग सो मच स्टफ, खाना, मेरा बैग, तो इसीलिए आई कांट शूट मच। वैसे भी कुछ करने को है नहीं, 1000 बार दिखा चुकी हूँ आपको एयरपोर्ट। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और हमें गेट भी मिल गया, तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मतलब अंदर एंटर करते ही हमारा बोर्डिंग गेट था क्योंकि बोर्डिंग गेट चेंज हुआ है 20 से 19। और नाउ वी आर बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, वी हैव ऑलमोस्ट 1.5 आवर, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर, क्योंकि आधे घंटे पहले तो बोर्डिंग शुरू होती है। सो वी गोइंग टू द लाउंज एंड वी वर जस्ट बी सो टायर्ड एंड एक्चुअली आई एम तो ऑन फास्टिंग, बट स्टिल आई हैव माई फास्ट फूड एंड आई रियली वांट टू हैव अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी। सो देखते हैं वहाँ जाते हैं कितनी दूर है। कैप्टन को तो पता नहीं, बस बोल रहे हैं बहुत दूर है। तो अभी हम किसी से पूछते हैं कि लाउंज कितना दूर है। शाबाश बेटा। आए
आए हैं एनकाम लाउंज एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस लाउंज. इज़ बेसिकली GMR लाउंज. जब भी GMR की मैं केटरिंग करती थी मैं यहीं से करती थी एनकाम से. दिस इज़ इन दिल्ली ऑल्सो. वेरी फेमस. लुक एट द क्यू लाइक द रश पीपल वांट टू एंटर. तो हम लोग हैं एनकाम लाउंज में, VVIP लाउंज. तो किसी के पास भी जब ICICI का कार्ड होता है या प्रायोरिटी पास होता है, यू कैन जस्ट कम हियर, यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स. एंड some cards इज चार्जेबल. लाइक मेरे ICICI पे दिखा रहा था कि आपको 1700 से कुछ पे करना है, तो कुछ इंक्लूडेड होता. बट क्योंकि हमारे पास ये कंपनी का कार्ड था तो हमने वो यूज़ किया, तो हमें कुछ मतलब इट इज़ फ्री एक्सेस, क्योंकि कार्ड पे ये फैसिलिटीज़ होती हैं. व्हाट दे हैव दिस चिकन हलीम, वेज हलीम. सो इट्स अ वैरायटी ऑफ थिंग्स विच दे हैव डिफरेंट चाट काउंटर. यू कैन प्रिपेयर योर ओन चाट. तो मुझे लगा इट्स ओनली हैविंग अ मेन कोर्स, बट नो. एनी विच वेज मेरे किसी काम का नहीं है. इवन फ्रूट्स मैंने देखा कि सिर्फ वाटरमेलन फ्रूट है और कुछ नहीं है. आई वुड गो फॉर अ कॉफ़ी. आई सीरियसली वांट अ वेरी गुड कॉफ़ी. व्हाट इज़ दिस? Let's see. So they have like bar also. Somebody wants to have a drinks, and then but I'm looking for my coffee. So basically इनके पास में they have the beverage counter, they have the chart counter. I am just looking for my coffee. If I'll get a good coffee or a good tea, I'm very happy. Like the ginger handmade tea. So I'm just confused between now कि मुझे coffee पीनी है या फिर I will have South Indian filter coffee. That's one of my favorite. आप साउथ में हो और कॉफ़ी यहाँ पियो तो उससे बेटर क्या होगा. देन दे हैव अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टी सेक्शन. सो यहाँ पे बेसिकली बेवरेज में टी कॉफ़ी से लेके टी कॉफ़ी सैलेड चाट हलीम एवरीथिंग इज़ देयर. मेन कोर्स इज़ ऑल्सो देयर. तो अगर आपके पास में वो कार्ड है और उस कार्ड में आप एक्सेस कर सकते हो लाउंज में, एंड यू हैव इनफ टाइम, आप जल्दी पहुँच दो 1.5 घंटा पहले. सो यू कैन ऑलवेज हैव अ गुड टाइम हियर एंड यू कैन रिलैक्स. So guys, we done with the lounge thing and अब हम अपने बोर्डिंग गेट के पास जा रहे हैं बिकॉज 5:30 का डिपार्चर है और ऑलरेडी 4:40 हो चुके हैं. एंड मैं फ्रेशन अप. मैं ऐसे बस जल्दी से I'm in Air India aircraft. We're about to take off. International airport आओ और आप इसको ना लो. How is it possible? So now I'm gonna take the luggage and उन्होंने कुछ गार्डबेट से कुछ बनाया है मुझे लग रहा है. Let's see. हम एयर इंडिया की बेल्ट में हैं और एयर इंडिया अगर टाइम पे पहुंचा दे तो फिर उसके बेल्ट में इतना वेट करवाती है. मतलब कम ऑन इज़ बीइंग हाफ एन आवर. हमें मतलब लैंड के 45 मिनट्स हो गए. अभी तक हमारा सामान नहीं आया. अब बेल्ट चलने शुरू हुई है और अब सामान आने लगा. तो आज इसने टाइम पे पहुंचा दिया तो ये इस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट कर दिया. आई डोंट नो एंड माई ड्राइवर इज़ वेटिंग आउटसाइड. फाइनली आई गॉट माई बैग एंड टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग एयरपोर्ट एंड होपफुली सून विद इन अ वीक हम फिर से फ्लाई करेंगे. सो लेट्स गो आउट. आप मानोगे ना मानोगे दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइक दिल्ली का इज़ द मोस्ट ऑक्यूपाइड एयरपोर्ट इन ओवरऑल इंडिया बिकॉज ऑब्वियसली दिल्ली बीइंग अ कैपिटल ऑफ इंडिया. सो वी लीविंग नाउ. और मतलब अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है लेटली ऐसा हो गया है कि मोर देन हम अपनी फ़्लाइट के साथ कमर्शियल फ़्लाइट्स भी इतनी करने लग गए हैं. थोड़े दिन बाद हमें कमर्शियल फ़्लाइट के लोग भी जाने लग जाएंगे. अभी हम हमेशा एयर इंडिया से आते हैं. तो दिस वॉज माई डे. अब देखा कल आज सुबह कितने बजे शुरू हुआ था. वी लेफ्ट लाइक होटल अराउंड 9:30 एंड तब से हम फ्लाई कर रहे हैं. पहले हम लोग हैदराबाद से बॉम्बे गए, बॉम्बे से हैदराबाद आए, देन हैदराबाद से दिल्ली आए. सो इट वॉज लाइक और अब ऑलमोस्ट 8:30 हो गया और दूसरा रही कहीं कसर थी तो एयर इंडिया ने पूरी कर दी इतनी देर वेट करवा के क्योंकि बेल्ट पे सामान ही नहीं रहा था. कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. सो ये था मेरा आज का दिन. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फ्लाइंग कि ऐसा नहीं है कि कई बार आपको कमर्शियल से जाके, जैसे मैं कमर्शियल से ही गई फिर मैंने फ़्लाइट्स करी एंड कमर्शियल से हम वापस आए बिकॉज एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस चलेगी हैदराबाद में एंड द कैप्टन इज़ नॉट ऑल्सो अवेलेबल. सो एक बार वो 10 डेज़ या आई थिंक एक हफ्ते में आएंगे. देन वी अगेन हैव टू फ्लाई फ्रॉम कमर्शियल क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पे है और फिर फ्लाइट होगी. सो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और इसे प्यार देने के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. ऑन दैट नोट आई एम signing off. Lots of love.
एंड आने वाले कुछ ब्लॉग्स होंगे शूट्स के, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक हफ्ता में बस कुछ नहीं है, इधर आई डू माई सम ट्रेनिंग एंड ऑल, और मैं शूट्स लूँगी, तो मैं आपको कुछ शूट्स का मॉडलिंग का पार्ट दिखाऊँगी।